बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं AK न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फुल कोर्ट इजलास सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में हुआ है। तो तमाम जज साहिबान ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, जिनका रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लाई गई थी। तो उनका ख्याल था कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर इस्तीफ़ा दे देंगे। आज वो उम्रे के ऊपर सऊदी अरब गए हुए थे। वो वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास के अंदर उन्होंने शिरकत की थी। तो मैं चलते चलते आपको ये बता दूं कि मैंने अपने व्लॉग के अंदर आपको ये बात बताई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस याया अफरीदी तस्वीर का एक रुख है, दूसरा रुख जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह है। जिस वक्त फुल कोर्ट इजलास का अलामिया मेरे सामने आया तो उस अलामिये के अंदर तमाम जज साहबान ने मंसूर अली शाह के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए उस इजलास के अंदर सर जोड़कर बैठ गए। तो बड़ी अहम बात यह है कि मंसूबा मंसूर अली शाह का चलेगा। आज मंसूर अली शाह ने कहा कि काफ़ी अरसे से कमो पेश काफ़ी अहम केस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उन केसेस को निपटाया जाए। तो उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा और अगला फुल कोर्ट इजलास जो है वो 2 दिसंबर को बुलाया गया है। तो इस इजलास के अंदर, इस अलामिये के अंदर, इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने 26वीं आईनी तरमीम का कोई तबसरा नहीं किया गया। अहम बात यह है कि आईनी बेंचों का भी कोई हवाला नहीं दिया गया। ये 26वीं आईनी तरमीम मेरा ख्याल में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के जो कमरे हैं उनके बाहर एक चार्ट लगा हुआ होगा, ये उस चार्ट के अंदर फिक्स की जाएगी। इसी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लॉज के अंदर एक मकबरा बनाया जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं, उस कब्रिस्तान के अंदर इसको दफन किया जाएगा और उसी मकबरे के ऊपर जो है इसी 26वीं आईनी तरमीम का नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। ये वो 26वीं आईनी तरमीम है जो हुकूमत को अपने ही जाल में फंसा दिया है उन्होंने। तो मैं सुना है कि वो 27वीं जो तरमीम है वो लाई जा रही है। पहले इसकी जो है वो कुरान खानी तो होने दें, आप इसका मकाम तो वसूल कर लें। जो लोग आपको परचाने आ रहे हैं, 40वां तो होने दें, उसके बाद आप जो है आगे चलें। तो अब 27वीं आईनी तरमीम जो है वो कोई एक लुकमा नहीं है कि आप बात में डाल देंगे। कम से कम आपको ये देखना पड़ेगा। मैं वो रास्ता देख रहा हूं जो आपको बता रहा हूं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार ने जो काम किया था, आज मैं वही काम देख रहा हूं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार ने अपने नीचे बैठे जज को चीफ जस्टिस बना दिया था। 2 सुप्रीम कोर्ट कायम कर दी गई थी।
तो आज फिर चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं उन्होंने मंसूर अली शाह को आगे रखा, क्योंकि हक मंसूर अली शाह का था और उसने ये काम देखना था। तो मैं देखता भी था, मैं सुनता भी था। तो कहते थे कि जो अडियाला जेल की दरवाजे हैं या अडियाला जेल के जो दीवारें हैं वो लरज रही हैं, जो जंजला आता है उसी तरह के हम गिरें और जेल के अंदर बैठा शख्स जो है वो बाहर चला जाए। तो वो कहते हैं बेचारे कि कोई मिलिट्री कोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको अल्लाह का नाम है कि आप हमारे साथ बात करें, आप तो आए थे वजूद ख़त्म करने। आप तो दो दो कब्रें दिखा रहे थे कि एक कब्र में इसको दफन किया जाएगा। तो वो कब्र, मुझे जो दो कब्रें नज़र आ रही थी, एक कब्र के अंदर नवाज शरीफ को दफन किया जाएगा, दूसरी के अंदर काजी फायज इसे और उसके अमालों को नाल दफनाया जाएगा। तो अब वो 87वीं तरमीम का जो ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब ही ख्वाब रह जाएगा, वो ख्वाब कभी आपका पूरा नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कि दिसंबर से पहले पहले इसी ऐनी तरमीम का चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 17 जजेस जो हैं वो काजी फायज इसे के मकबरे के अंदर इसका नमाज जनाजा पढ़ेंगे। नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उसी मकबरे के अंदर उसको दफन कर देंगे। आज इमरान खान साहब से अडियाला जेल के अंदर जब उनके लोगों की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने आज़ादी के नाम के ऊपर जंग शुरू की थी, मैं इन चीज़ों से नहीं डरता कि आप मुझे तोड़ें। ये जंग सड़कों पे लड़ी जाएगी, अंदर भी लड़ी जाएगी, बाहर भी लड़ी जाएगी। चाहे आपने मुझे मिलिट्री जेल लेकर जाना है, आपने कहीं और लेकर जाना है, लेकर जाएं, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, इन लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। तो फजल रहमान को खान साहब ने यही पैगाम दिया था कि मौलाना साहब, ये हो नहीं सकता कि मैं इनके साथ बैठ जाऊं। जिस इलेक्शन को मैं नहीं मानता उसी असेंबली के अंदर इन जेली लोगों को कैसे मैं वोट दूं। तो खान साहब ने आज वाज़ेह पैगाम दिया, याया अफरीदी का वाज़ेह पैगाम आ गया। मंसूर अली शाह जो है वो चेयर कर रहे हैं। तो ये वो केसेस हैं जिन केसेस का हवाला मंसूर अली शाह दे रहे हैं। हुकूमत को बताया गया है वो जो डेडलॉक बरकरार है वो इसी 26वीं ऐनी तरमीम के ऊपर है। आप पहले जो जुडिशल इजलास होगा उस इजलास के अंदर आप या आए ना, या इसी फुल कोर्ट को ऐनी बेंच करार दिया जाए, तब जाकर इस मामले को सर्टिफाई किया जाएगा। नहीं तो इससे बहरान बढ़ेगा, आप देख लेना। तो वो जो केसेस का जिक्र मंसूर अली शाह कर रहे थे वो केसेस हैं जिन केसेस से ख्वाजा आसिफ को डर लगा हुआ था, रानी सनाउल्लाह को डर लगा हुआ था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डर लगा हुआ था कि हम दफन होने जा रहे हैं। तो याद रखना कि बिल्कुल आप दफन होने जा रहे हैं। जिस शख्स को 1.5 साल आपने जेल के अंदर बिठाकर गारंटियां दी कि हम इसको जेल से बाहर नहीं आने देंगे जब तक ये हमारे साथ बात नहीं करेंगे, तो आज वो वक्त आ गया कि इलेक्शन भी खुलेगा, मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी,
आज आपने देखा होगा कि मखसूस नशिस्तों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुलेमान इकराम राजे ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दिया है और आईनी तरमीम को भी आज बड़े बड़े नामी गरामी वकीलों ने जो है वो चैलेंज कर दिया है। तो अब वो केस लगने जा रहे हैं। आप इंतजार करें कि काजी की बाकियात जो है वो दफन होने जा रही है। वो बाकियात बाकी नहीं रहेगी जिसको परवान चढ़ाने के लिए उसने सर तोड़ कोशिशें की कि मैं इनको ऊपर लेकर आऊं। आपके होते हुए भी वो नीचे नीचे जाते रहे। आज भी फकीर इंसान है जिसको आपने जेल के अंदर बंद किया, तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए, तरह तरह के बौछाल खड़े किए, उन तमाम गलीज़त का भरपूर मुकाबला किया। आज भी मुकाबला कर रहे हैं। जो एक मुहाफ़िज़ का नाम हमें दिखाया गया कि ये आपको कुचल देगा, तो वो आप याद रखें कि आइन और कानून और जमहूरियत को पसंद करने वाले जज जस्टिस मंसूर अली शाह आज भी जिंदा हैं और आज भी वो चेयर कर रहे हैं। ये आपके लिए बड़ा तकलीफ देह मरला होगा। आप देखना कि अभी भी सरप्राइज बाकी है, कल आए या परसों आए वो सरप्राइज आने वाला है। तो जो भी सरप्राइज होगा आपको उसी सरप्राइज के मुतालिक अपने आने वाले व्लॉग के अंदर जो है आपको अपडेट देंगे। लेकिन जिनकी हेडलाइनें और सुर्खियां बन रही थी उनके गुब्बारे से बिल्कुल जो है वो हवा निकल चुकी है।